रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नारदेश्वर भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, श्रीपादवल्लभ भगवान की जय, नरसिंह सरस्वती जी महाराज की जय। आज नरसिंह भगवान का यह जन्म जयंती उत्सव है। नरसिंह भगवान अपने भक्त भगवान नरसिंह जी का यह जन्म तिथि है। आज के ही दिन चतुर्दशी तिथि को वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को सायंकालीन गोधूली बेला में निशा के मुख दिवस के पर्यवसान काल में अपने भक्त प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नरसिंह जी का ने अपना जन्म हम लोगों के सामने उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। नरसिंह भगवान इंद्रीन हिनस्ति, इंद्री का तात्पर्य है जो अज्ञान को जो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। एक तो ये अर्थ है, नृसिंह तापनी उपनिषद में बहुत इसका वर्णन है। अथवा इंद्री और सिंह का मिला हुआ जो आकार है, जो अत्यंत प्रसिद्ध जैसे हम लोग देख रहे हैं। भगवान का मुखमंडल तो सिंह की तरह है, अधोभाग मानव की तरह है। इससे पता चलता है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र है, सर्व रूप में है। इसीलिए आदरणीय चित्सुखाचार्य बहुत ही सुंदर प्रत्यक्ष तत्व प्रदीपिका ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं।
स्तंभाभ्यंतर गर्भाव निगत व्याख्या तद्भवो। भगवान के स्वरूप का निरूपण बड़े सुंदर तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम में 7वें स्कंध में 7वें अध्याय में भगवान नरसिंह जी के जन्म का अवतरण का वर्णन है। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभासितम्। कहते हैं नारद जी, या संवाद लिखते हैं नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दैत्यसुतैः पृष्टः, जो दैत्यों के जो बालक हैं उनके पृष्टः प्रश्न करने पर, जब उन्होंने प्रश्न किया, महाभागवतः, जो भगवान जो अत्यंत प्रिय है उनका यहाँ भगवतः संबंधी भागवतः, महांशासौ भागवतः महाभागवतः, यहाँ महाभागवत से लेना भगवान के भक्त प्रहलाद जी। महाभागवतः असुरः पृष्टः दैत्यसुतैः, जो भगवान के अत्यंत परम स्नेही जो भक्त महाभागवत, उनसे दैत्य सुतों ने पूछा। तो कहते बड़ा सुंदर प्रहलाद जी ने या कहते मदनुभासितम स्मरन् स्मयमानः तान् उवाच। उन बालकों के समक्ष जो नारद जी ने गर्भावस्था में शिक्षण दिया था, मद अनुभासितम, मेरे द्वारा जो उसको शिक्षा प्राप्त थी उसका स्मरण करते हुए और बड़े प्रसन्नता स्मय माना मुस्कराते हुए प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी अपने मित्रों को प्रश्न करने पर अपने जो संग साथी हैं उन्हें भगवान के विषय में जो भी उन्होंने पूछा उस विषय में वो बताना चाह रहे हैं। प्रहलाद उवाच पितरी प्रस्थिते समाकं तपसे मंदराचलम युद्धोदमं परम चक्रुर विबुधा दानवान् प्रति। पितरी प्रस्थिते अस्माकं पितरी प्रस्थिते, बड़े भाव के साथ कह रहे हैं, जब हमारे पिताजी चले गए। अस्माकम मतलब प्रहलाद जी कह रहे हैं पितरी प्रस्थिते, माने पिताजी के चले जाने पर। कहाँ पर? तपसे, कह रहे हैं तपस्या करने के लिए। कहाँ पर? मंदराचलम, मंदराचल पर्वत में। तदा युद्धोदमं परम चक्रुर विबुधा दानवान् प्रति। तो कह रहे हैं तब दानवान् प्रति युद्धोदमं परम चक्रुहु विबुधाः, माने दानवों के दानवान कहा, माने दानवों के प्रति। कौन युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं? तो ले कहने जा रहे हैं कि चक्रुहु विबुधाः, के इंद्रादि देवता। माने सब क्या करना चाह रहे हैं? जब हमारे पिताजी मंदराचल पर्वत चले गए तपस्या करने के लिए, तो इंद्रादि जितने ऐसे सब के सब आकर के युद्ध करने के लिए दानवों से उद्यत हो गए। युद्धोद्यतम परम चक्रुहु,
उसके बाद कह रहे हैं प्रहलाद जी अब सब कथा सुना रहे हैं कि कैसे कैसे जो हुआ, आरंभ बता रहे हैं, आगे बताएंगे जो बताना है। पिपीलिकैः अहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः। कहते हैं पिपीलिकैः अहिरिव, हाँ जैसे कहते हैं कि चींटियाँ होती हैं, वह चींटियाँ जिस प्रकार से किसमें लगी हैं, सांप में लगी हुई है। जब कभी सांप के घाव हो जाता है तो लोग कहते हैं थोड़ा भी इसके कहीं हो गया तो चींटी को खा जाएगी, मार देगा। तो कह रहे हैं पिपीलिकैः अहिरिव, जैसे किसी सर्प के कहीं पर कोई क्षति हो गई है शरीर में और उसके क्या चींटियाँ उसको क्या करती हैं, सांप को चाटती, उसी प्रकार कह रहे हैं दृष्टया लोकोपतापनः, माने लोगों को कह रहे संतापने वाले। कौन, जो कौन से पापी, कौन पापी दे रहे विशेषण, लोकोपतापनः। कहा तो अपने पिता के प्रति कह रहे हैं, जो लोप को तापने वाले। कैसे, पापहा, पापा माने पापवान इत्यर्थः। हम लोग कहते पापा, पापा कहते अंग्रेजी में, यहाँ पापा का अर्थ क्या किया, पापवान, जिसके सारा जीवन में पापे पाप भरा हो। पापम अस्थिति पापा, यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे पापी किं करोति, तो और आगे बात सुंदर लिख रहे हैं, जो इस प्रकार से जब लोगों को संताप देने वाले कृष्ण ने क्या किया, उसका पाप खा गया। कह रहे हैं पापेन पापो अभक्षीति, माने पाप के द्वारा पाप उसे खा गया। कहते नहीं, अपने द्वारा किए गए जो कर्म होते हैं वही हमारे उत्कर्ष का कारण बनते हैं, वही पतन का कारण बनते हैं। ऐसा वासवादयः वादिना बदंती, ये सब लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पाप के द्वारा उनको क्या किया, खा गया, जो सबको संताप देने वाला था। तेषाम अतिबलोद्योगम निशाम्य सुरयूथपाः बध्यमाना सुरैर्भीता दुद्रुभुः सर्वतो दिशम। जब कह रहे तेषाम, उन सब का, जब उन दैत्यों का कह रहे हैं सेनापतियों का, जब क्या होने लगा, निशम्य माने अतिबलम उद्योगम निशम्य, उनके अत्यंत बल को सुन करके, निशम्य, निशम्य का अर्थ होता है दृष्टवा, इसीलिए निशम्य, जो समधान्य उपसर्ग पूर्वक, निशम्य माने दृष्टवा। कहीं कहीं लोग होते हैं श्रुत्वा, तो कहें श्रुत्वा गलत अर्थ, जान ज्ञात्वा, निशम्य माने जान कर। कथम असुर यूथपा, जो असुरों के जो थे, माने तेषाम असुर यूथपाः अतिबलोद्योगम निशम्य। और कैसा है, सुरैः बध्यमानाः, जो देवताओं की जो सामर्थ्य उसके द्वारा उन्होंने बहुत तैयारी की, उनको मारना चाह रहे हैं, किनको, असुर यूथपाः बध्यमानाः। कथम भूताः सर्वतो दिशम दुद्रुवुः, माने चारों दिशाओं में, सहसा वो दुद्रु धातु के सामने हिलने अर्थ में, माने इधर उधर भगने, भीताः दुद्रुवुः, माने भय के कारण, असुरों के भय के कारण वो भगने। जब उनके पिता ही चले गए तो उनका कोई रक्षक रहा नहीं असुरों का, इसलिए देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो जितने असुर थे वह इधर उधर सब भगने लगे, घबरा गए। तब कलत्र पुत्र मित्राप्तान गृहान पशु परिच्छदान नावेक्षमाणास्त्वरिता सर्वे प्राण परिप्सवः। कह रहे अब किसी को नहीं देख रहे, ना कोई पुत्र को देख रहा है, ना कोई पत्नी को देख रहा है, ना कोई मित्र को देख रहा है, ना कोई घर को देख रहा है, ना पशु को देख रहा है। अपने प्राण परिप्सवः, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए त्वरिता सर्वे अवेक्षमाणा, इन सब किसी को नहीं देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है सबसे प्रिय कौन है, अपना शरीर ही है। अपने शरीर से प्रिय कुछ वस्तु नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं सबको छोड़ करके वो भगने लगे। और इतना ही नहीं, व्यलुम्पन
राज शिविरम अमराः जयकांक्षिणः इंद्रस्तु राजमहिषीं मातरम मम चाग्रहीत। कह रहे हैं कि अपनी जीत के चाहने वाले जयकांक्षिणः अमराः देवताः, जो देवता है उनका एक नाम क्या है? अमराः। अमर कोश में अमर है माने अपेक्षित अमृतत्व, हम लोगों से ज़्यादा जिन जीवन जीते इसलिए उनका नाम अमर है। अमर का मतलब ये नहीं कि कभी मरेंगे नहीं, अमर का तात्पर्य है हमारे अपेक्षा अधिक काल तक रहने के कारण उनका नाम है अमर। जैसे आप लोग मृत्युंजय जब करते हैं तो यदि जिस क्षण में मृत्यु है एक क्षण यदि चल गई तो मृत्युंजय हो गया, उसका नाम क्या हो गया? मृत्युंजय हो गया। उसी प्रकार जयकांक्षिणः अमराः, जो देवता हैं जय के कांक्षी से। किम राज शिविरम व्यलुम्पन, माने राज शिविर का तात्पर्य उनका राजमहल को उन्होंने क्या लूट लिया। विलुम्पन माने लूटपाट करते हुए। और इतना ही नहीं, इंद्र ने क्या किया? राजमहिषीं मातरम मम चाग्रहीता, जो मेरी माता थी, जो रानी थी, उसको क्या किया? इंद्र ने उठा ले गया। मातरम च मम किम अग्रहीत राजमहिषीं इंद्रः, इंद्र ने मेरी माता को इंद्र ले गया, अर्थात उसको कैद कर लिया, कयाधु को ले गया। नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीं इव यदृक्षया आगतस्तत्र देवर्षि ददृशे पति। कह रहे हैं नीयमानाम, उसको ले जा रहा है इंद्र। कैसा उसका भाव है? कह रहे हैं भयोद्विग्नाम, भय के कारण बड़ी, कैसा कर रही? भय से उद्विग्न होकर के। जब कोई किसी को कष्ट होता है तो रोने गाने लगता है, तो उस समय वो क्या कर रही है? भय से घबराहट होकर के रो रही है। कैसे? तो एक पक्षी का नाम दे रहा, कुररीम इव, कोई कुररी नाम का पक्षी ऐसे वो चिल्लाता है। उसी तरह जो कयाधु है, उनकी जो माता है, वो रो रही है। कोई रो रहा हो, अचानक कोई दिख जाए, यदृक्षया मन अकस्मात देवर्षि ददृशे तत्र पति आगतः, वहाँ मार्ग में मेरी माता ने महर्षि नारद जी को देखा। किनको देखा? नारद जी को देखा। और प्राह मयिनाम सुरपते नेतुर्महस्य नाग समम मुंच मुंच महाभाग सतीम परिग्रहम। तब उन्होंने कहा, देवराज इंद्र से उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राह, नारद जी बोले, माँ एन, हे सुरपते माँ एनम, माने इनको मत ले जाओ। क्यों? कैसी है? निरपराध है, इसकी कोई गलती नहीं है। और क्या है? हे महाभागा, ये कैसी है? तो सतीम, मतलब उनकी माता कितनी, सती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। मुंच मुंच परिग्रहम, इसको जो तुम पकड़ रहे हो इसको तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। क्यों? कि किसी पर स्त्री का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत कहा। तब इंद्रवाच आस्ते अस्या जठरे वीर्यम अभिसह्यम सुरद्विषः आस्यताम यावत प्रथमम मोक्षे अर्थ पदवीं गतः। तब इंद्र ने कहा, देखिए लोग कितने, इंद्र उसके पिता से कितना घबराता था। यही बता रहा है कि कह रहा गर्भ के अंदर जो पल रहा शिशु है ये हमारा तो क्या दुश्मन है, उससे घबराया हुआ। उसकी माता से उसको डर नहीं है, उसमें पल रहा जो शिशु है उससे घबराए हुआ। कह रहे हैं अस्याह जठरे, आस्ते माने इसके उदर में बैठा हुआ कौन? जो बालक, कैसा है? सुरद्विषः, जो देवताओं का विरोधी है। और
अभिसह्यम वीर्यम, क्योंकि यह जिनका बल वीर असह्य है, किनका बल वीर असह्य, हिरण्यकशिपु का जो बल वीर है कोई सहन नहीं का, सब लोग हार जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का यह बालक है। तो शास्त्र कहते आत्मा वही जायते पुत्रा। तो कहीं हिरण्यकशिपु वृत्ति जो बल ऐश्वर्य है, यदि इसमें भी आ गया तो एक तो पहले पिता से ही हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं, फिर बेटा उसी प्रकार का हो जाएगा तो और समस्या हो जाएगी। इसी भाव से वो घबरा करके उसको ले जा रहा है। तो कह रहे हैं कब तक, यावत प्रसवम आस्तम, जब तक इसका गर्भ से बालक बाहर नहीं आएगा तब तक हम इसे रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। वही का अर्थ पदवीम गता, अपने बालक मिल जाएगा, उसके बालक की तरह का मार करके उसको छोड़ देंगे, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, इसको नहीं मारेंगे, ऐसा कहा। नारद वाच, हम लोग भगवान का जन्म ही आ गया। क्या भैया? हाँ, खूब कथा उन्होंने बताया और भगवान के बारे में अपने मित्रों को बताया। इधर हिरण्यकशिपु जब बहुत प्रशंसा भगवान की कर रहे थे प्रहलाद जी, तो कहते हैं वो स्वयं वहाँ पर हिरण्यकशिपु जी आए और आ करके प्रहलाद जी से क्रोध में पूछे तुम्हारा भगवान कहाँ है, किस प्रकार है, कहाँ बैठा हुआ है, किस गुरु ने तुमको इस प्रकार की शिक्षा दी है। बहुत सुंदर कहते हैं, श्रुत्वा तत्प्रियम दैत्यो दुसहम तनयानयम कोपावेशा चलत गात्रा पुत्रम हंतुम मनोदधे। इतना क्रोध में है कि अपने पुत्र को, जिसने ऐसी प्रशंसा की भगवान की है, वो अत्यंत कोप के आवेश से उसका पूरा शरीर कंपायमान है, अपने पुत्र को मारने को मन में किया और बहुत उसने कांपते हुए कहा, क्रुद्ध से यस्य कंपते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्य में अभीतवन मूढ़ा शासनम किम बलोत्यागाः। कह रहे हैं कि मेरे क्रोध के कारण तीनों लोक, उनके लोकाधिपति घबरा जाते हैं और तुम तो एकदम अभीतवत, अरे मूढ़, तुम तो बिना निर्भीक खड़े हो। सामान्यतया ऐसे भी लोक रीति में भी प्रायः कितने कितने बड़े अधिकारी होते हैं, उनके बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं कि डरते ही नहीं, वो दूसरी भाव से हम कह रहे हैं। ये तो भक्त था परंतु ऐसे ऐसे होते कुछ नहीं समझते, और कितना करके आते उनके कुछ उनको मात तो नहीं देते। तो ये भगवान की भक्ति के कारण कौन सा तुमको बल है, कौन सी ऐसा तुमने तपस्या कर ली है, तो मेरे आज्ञा के विरुद्ध होकर के, निडर होकर के तुम क्या है खड़े हो। तो बहुत नारद जी ने कहा, तब हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है, मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। व्यक्तम त्वम मर्तु कामोसी योति मात्रम विकत्थ से मुमुक्षुणाम ही मंदात्मन ननु स्युर विप्लवा गिरह। कह रहे हैं हिरण्यकशिपु जी ने कहा, रे अब तुम तो मरना ही चाहते हो, मर दे। क्यों? जब कोई मरना चाहता है वो इसी प्रकार का उल्टा सीधी बातें करता है। और मुमुक्षुणाम ही मंदा, अरे मंदात्मन, जो मुमूर्षु होते हैं, जो मरने वाले होते हैं, उनमें विप्लवा गिरा, ऐसी विप्लवकारी बातें करते ही रहते हैं। उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, विप्लवकारी उल्टा हो रहा है। विप्लव किसका आने वाला है? तो कहने विप्लवकारी तुम बताए जा रहे हो, विप्लव तो इसी का आने वाला है। ऐसा कह करके बहुत उसको ताड़ना शुरू कर दी। तब कहते हैं, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम
व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। भगवान हिरण्यकश्यप के इस प्रकार के क्रोधित होने पर अपने भक्त ने जो कहा कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसको बताने के लिए वेदांत में प्रतिपाद्य जो तत्व है कि सर्वत्र अधिष्ठान रूप से वही जड़ चेतन मनुष्य दानव मानव सब में विद्यमान है, इन अनेक बातों को प्रकट करने के लिए भगवान आज जन्म ग्रहण करने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अपने निज भृत्य भाषितम, जो उनके सेवक के द्वारा प्रहलाद जी के द्वारा जो कहा गया उसको सत्य बताने के लिए। कैसे कह रहे हैं? भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च, दो चीज़ है, च शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। केवल अपने भक्त ने सत्य भाषित किया है, उसके कल्याण के लिए उसको भी सत्य करना है कि भगवान जब आते एक प्रयोजन लेकर के नहीं, अनेक प्रयोजन लेकर के आते। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? अखिलेषु भूतेषु चात्मनः व्याप्तिम विधातुम, माने संपूर्ण भूतों में आत्म तत्व व्याप्त है, एक ही आत्म तत्व व्याप्त है। इस बात को बताने के लिए ऐसा भगवान ने रूप धारण करने जा रहे हैं। अदृश्यता अत्यद्भुतम रूपम उद्वहन, कभी जिसने देखा नहीं था ऐसा रूप जो अदृश्य है, कभी पूर्व में देखा नहीं गया है, ऐसे अद्भुत रूप को धारण करते हुए कहाँ पर? स्तंभे सभायाम, मानो उस सभा में बैठे थे सब लोग, जहाँ पर वहाँ जो स्तंभ था खंभा, उससे भगवान प्रकट हुए। कैसा उनका स्वरूप है? न मृगम न मानुषम अपितु उभयात्मकम, न वो केवल मृग ही है न ही मनुष्य है, अपितु मृग मनुष्य उभयात्मक है, दोनों स्वरूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान बोले नरसिंह भगवान की जय। तो दोनों रूप में, एक ही बपू में दोनों रूपों को धारण कर लिया। इसलिए कितनी चीज़ें बता रहे हैं? तो पहला, एक तो भगवान अपने भक्त की जो कहा है सत्य, उसको सत्य किया। दूसरा, जो वेदांत में बताया गया कि सर्वत्र ब्रह्म तत्व व्याप्त है आत्म रूप से, उसे बताया। उसी को अत्यंत प्रकट करते हुए भगवान ने किस रूप में व्याप्त है? तो कह रहे हैं वो जड़ में भी व्याप्त है, चेतन में भी व्याप्त है। चेतनों के जितने भेद हैं, वह चाहे पशु पक्षी हो चाहे मानव हो, सब में व्याप्त है। इसलिए स्तंभ में प्रकट होने से पता चल रहा है कि वो जड़ में व्याप्त है। और जब उन्होंने क्या कि मृग और मानुष उसे विलक्षण रूप धारण किया, तो मनुष्य में भी व्याप्त है, अर्थात जो अत्यंत बुद्धि कौशल संपन्न व्यक्ति उनमें भी व्याप्त है, और जो मंद बुद्धि वाले हैं पशु पक्षी आदि, उनमें भी व्याप्त है। इस भाव को दिखाने के लिए इसीलिए मंगलाचरण करते हैं। चित्त स्तंभाभ्यंतर गर्भाव निगद व्याख्या तद वैभवो, ऐसा करके कहते हैं। मिल दृष्ट प्रमाणम हरि सोव्ययात, थोड़ा छूट गया बीच में। या पांचान पांचजन विपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मतः प्रहलादाभिहता तत्क्षणम दृष्ट प्रमाणम हरि सोव्ययाद शरदिंदु सुंदर तनु सिंहाद्रिचूड़ामणि। तो ऐसे जो भगवान हैं आज हम लोगों के बीच में आए। सा सत्यमेनं परितोपि पश्यन् स्तंभस्य मध्यात् अनु निर्जहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रम्
अहो किमेतन मृगेंद्र रूपम। कह रहे हैं जब हिरण सबके सामने आया, कोई इधर खोज रहा था कहाँ तुम्हारे भगवान है, तो कह रहे एनम परितोपि पश्यन। चारों तरफ ऐसे ऐसे देख रहा है भगवान को। कौन खोज रहा था? हिरण्यकश्यप को। परंतु स्तंभस्य मध्यात, जो खंभा के जो भीतर से फाड़ करके निर्जिहानम, जो खंभा से फाड़ करके जो निकल रहे हैं वो कैसे कैसा उनका स्वरूप है? नायम मृगो नापि नरः, न तो ये मृग हैं ना ही नर हैं। किमस्ति विचित्रम किमेतत्, उनके सामने कौन विचित्र वस्तु है? नृमृगेंद्र रूपम, जो नृसिंह रूप में है, ये जो अलौकिक है, जो आज तक मैंने नहीं देखा है, इस प्रकार का जो कौन सा रूप प्रकट हुआ। बहुत सुंदर कहते मीमांस मानस्य समुत्थितो अग्रतः नृसिंह रूपस्तदलं भयानकं प्रतप्त चामीर कर चंडलोचनम स्फुरत सटा केसर जृंभिताननम। कैसा उनका स्वरूप है? तो मीमांस मानस्य, बहुत जब विचार कर रहे हैं लोग। कौन विचार कर रहा था? हिरण को विचार के भगवान कहाँ है, इसलिए करे मीमांस मानस्य अग्रतः, बस उसी के सामने आ गए। जो विचार कर रहा, चिंतन कर रहा, कहाँ हमको दिख नहीं रहे? समुत्थितः, कैसे हैं भगवान? नृसिंह रूपः, जिसे नृसिंह आकार के धारण कर रखे हैं। और कहने जा रहे तद भयानकम तद अलम पर्याप्त, उनका भयानक जो रूप है, कैसा भयानकम, इतना ही नहीं भयानक भगवान नरसिंह भगवान का अत्यंत भयावह रूप है। कह रहे प्रतप्त हमारे एकदम तपाया गया कोई वस्तु है। यहाँ लिखते हैं तपाया गया, जैसे सोना है उसके पीली पीली, जैसे उनके क्या चंडलोचनम, उनके नेत्र कैसे हैं? तो प्रतप्त चामीर कर चंडलोचनम, गरमाए हुआ जो सोना, उस सोना में जो पीला पीला अधिक प्रतीत होता उस समय पर, उसी प्रकार उनके नेत्र क्या हो गए? भयानक क्रोध से पीली पीली आंखें, माने रक्तता को धारण करते हुए पीलापन उनमें दिख रहा है। और कैसी हैं? तो कह रहे हैं स्फुरत सटा केसर जृंभिताननम, आनंद माने मुख होता है। कैसा उनका मुख है? तो कह रहे हैं माने स्फुरत बने स्फूर्ति हो रही है उनके यहाँ पर केसर जंभितम, माने उनके मुख में बड़े बड़े जो केस बाल दिख रहे हैं। और उसको क्या कर रहे हैं? एक तरह के लिख रहे हैं लहराते, उनके गर्दन में जो बाल हैं वह इधर उधर क्या हो रहे हैं? स्फुरत हिल रहे हैं, सिंह की होती है ना, उसी प्रकार हिल रहे हैं। और बहुत भयानक भगवान का रूप धारण करके रखे हैं। कहाँ गए विश्वनाथ जी? बुलाइए उनको भाई से। वो फोटो नहीं खींचेगा, समझिए इधर भगवान का समझिए जन्म हुआ, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं और भगवान के स्वरूप का भगवान वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका इस समय स्वरूप कैसा है? तो कराल दंश्रम करवाल चंचल छुरांत जीभम भ्रुकुटी मुखोल्बणम स्तब्धूर्ध्वकर्णम गिरिकंदराद्भुत व्याप्तास्य नासम हनुभेद भीषणम। कह रहे हैं उनके एकदम भयानक भयानक दांत, कराल दंष्ट्रम, बहुत भयानक भयानक उनके क्या है? विकराल दांत हैं। और करवाल चंचल छुरांत जीभम,
कह रहे हैं करवाल, कर मैंने हाथ में रहने वाली जो तलवार, उसकी तरह, उसका जो एकदम पैनापन जो होता है उसकी तरह उनकी क्या जीवा छुरांत जीवम, एकदम मतलब उसके एक तरह का चाटने से ही आदमी समाप्त हो जाएगा। तो जब इस प्रकार की उपमा दे रहे हैं कि केवल दांत इतने विकराल हैं और उनकी जो वह तलवार की तरह जो लपलपाती हुई जीवा है वह अत्यंत पैनी है। इतना ही नहीं, और कह रही भ्रिकुटी मुखोल बड़म, और उनकी जो भव हैं वो अत्यंत विकराल दिख रही हैं, और उनके जो कान हैं एकदम खड़े हो गए हैं ऊर्ध्वम, और गिर कंदराद्भुतम, तो कैसे जो गिर कंदरा से भी विलक्षण दिखाई दे रहे हैं। कौन चीज़ें? तो नासम, माने उनकी जो नासिका के छिद्र हैं वो कह रहे हैं गिर कंदरा की तरह भयानक दिख रहे हैं। हनुभेद भीषणम, जो ये हनु क्या, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि इसको कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको एक जने बने कि हनुमान जी का यहाँ अर्थ कर रहे थे, हमको यही मालूम था। कोई कहीं का प्रयोग किए तो लोग कहे कि यहाँ ना होकर के यहाँ के भाग का ऐसा करके जो भी हो, तो उन्होंने के हनु को तो हम लोग यही ज़्यादा थोड़ी बोलते हैं हनु का। तो उनकी जो क्या है अत्यंत विकराल है, कह रहे हैं फटे हुए जबड़े की उसकी भयंकर बहुत बड़ी लग रही थी। हनुभेद भीषणम, माने हनु कोई जगह टूट जाए तो कितना भयंकर लगेगा, भयावह लगेगा। उसी प्रकार उनका मुख क्या हो रहा था, भयानक लग रहा था। और कैसे भगवान के बहुत इन्होंने वर्णन किया। दिवस प्रसकाय मदीर्घ पीवर ग्रोव रुभक्षस्थल अल्प मध्यमम चंद्रांशु गौरई छुरितम तनुरुहैर विश्वभुजानीक शतम नखायुधम दुरासदम सर्व निजेतरायुध प्रविवेक विद्रावित दैत्य दानवम प्रायेण मेयम हरिणारुमायिना बधः स्मृतो अनेन समुद्यतेन किम। बहुत कहते हैं कैसे, तो हरिणा भगवान की महिमा दे रहे हैं, विष्णु जो भगवान साक्षात हैं। कैसे लिखने जा रहे हैं, माया बिना हरिणो उरु माया बिना, जो भगवान विष्णु थे वही हिरण नरसिंह के रूप में मायावी रूप धारण करके आए हैं और दूसरे नहीं। किम अनेन समुद्यतेन किम बधा स्मृतः, इससे क्या होने वाला है, तो इसको भगवान मारने वाले, इस प्रकार उन्हें रूप धारण क्यों किया है, इसको मारने के लिए। एवं ब्रुवंस्त्व भयपतत् गदायुधो नदन नृसिंहम प्रति दैत्य कुंजरः अलक्षितो अग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहौजसी सोसुरस्तदा। तो उसने सोचा हमको मारने के लिए, तो वही टूट पड़ा। कह रहे हैं एवं ब्रुवन, हिरण इस प्रकार बोल रहा है, अभ्यपतत गदायुधा, माने सिंहनाद करके हाथ में गदा लेकर के हिरण क्या किया, दैत्य कुंजरहा, दैत्यों का दैत्य रूपी जो हाथी है वो क्या है, नृसिंहम प्रति, इस प्रकार का लगता है मारने के लिए आया, उल्टा सीधा बोलता हुआ उसी पर पहले हावी हो गया। तो कहते हैं ना पहले ही हावी हो रहा है, देखिए। और अलक्षितो, जैसे कोई पतंगा कीट पतंग होते हैं बिना न चाहते हुए भी वो अग्नि में क्या हो जाते हैं, जाके भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार यह असुर नृसिंह भगवान के तेज में जा करके अब क्या होने वाला है, लापता हो जाने वाला है, समाप्त कर देने वाले हैं। न तद विचित्रम खलु सत्वधामनि स्वतेजसा यो न पुरा पिबत्तमः ततो भी पद्याभ्यहनन् महासुरो नृषा नृसिंहम गदयोरुवे गया।
और बहुत तेजी से वो आक्रमण करना चाह रहे हैं। तो भगवान तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरुगम तार्कच्युतो यथाग्रहीता न तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वद अहिर गुरुत्मतः असाध्वम अन्यंतम हृतौकसोमरा घनच्छदा भारत सर्वधृष्णपाहा तम मन्यमानो निजवीर संकितम यदहस्तमुक्तो नृहरिम महासुरः पुनस्तम आसज्जत खड्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मुधे। वो असुर भगवान के प्रति अपनी अपनी इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि उनके ऊपर टूट रहा है, कहीं तलवार लेकर कहीं कुछ न कुछ वो कर रहा है, परंतु भगवान अभी कुछ भी नहीं कर आगे करने वाले। तम सेन वेगम सतचंद्रवर्तभिर चरंतम अच्छिद्रम उपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासम खर मुस्तनोल्बणम निमीलताक्षम जगृहे महाजवः। अब भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ रहे हैं। पहले तो उसको खूब इधर उधर दौड़ने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस समय पर महाजवा हरि ही निमीलताक्षम, वो जो नेत्र भगवान से नेत्र मिला रहा था और वो तो अट्टहास कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया भगवान हरि ने। विश्व स्फुरंतम गृहणातुरम हरि ब्यालो यथा अखु। अखु माने हाँ अखु माने पीना, पक्षी वो अखु है ना, जो जैसे क्या बिल्ली उसको चूहा को खा जाती है, वही का ब्यालो यथा अखु, ब्याल है इसे अखु को खा जाता है, उसी प्रकार कोली साक्षत त्वचम द्वौ उरी, दोनों जंघाओं के बीच आपात ददार लीलया, मैंने उसको दोनों उनके नीचे रख करके क्या कह रहे हैं, फाड़ दिया। लीलया ददार द्रिविदारणे, विधान कर दिया। कैसे? नखैर यथाहिम गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ होता है पक्षी महाविष, क्या अही को जैसे क्या कर जाता है, खा जाता है, उसी प्रकार बहुत इधर उधर दौड़ रहा था, भगवान ने उसे क्या कह दिए, पूरा का पूरा उसको अपने दोनों जंघाओं में रख करके और लीला अनायास, लीला मतलब है बिना प्रयास, जो लीला होती है उसे प्रयास नहीं होता है, अन्य चीज़ों में क्या होता है, प्रयास होता है। तो लीला यही हुआ, किनके द्वारा, नखों के द्वारा उसको फाड़ दिया। और बड़ी लीला भगवान कह रहे हैं, संरंभ दुष्प्रेक्ष करालोचनो व्यातारणांतम बिलिहन जीभया, चाटते हुए असृग लवाक तारुण केसराननो यथांत्रमाली द्विपहत्यया हरि। कह रहे हो कैसे हैं, तो भगवान का स्वजीभया बिलहन, अपने जीभ के द्वारा उसको फाड़ दिया था नाखूनों से, उसे क्या कर रहे हैं, उसका मुंह चाट रहे हैं, व्याप्तानंतम, चाटे जा रहे हैं, मतलब एक तरह का। अब भगवान की लीला, उसको हम लोग कैसे उसका मुख रक्त का पान क्यों कर रहे हैं, उसके संपूर्ण दुष्कर्म को भगवान समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको गति देनी, उत्तम गति देनी है। कैसे एक दृष्टांत दे रहे हैं, और कैसे हैं भगवान ने है, यथा जो अंतर्माली मतलब है, जो उनकी जो अंदर की आते हैं उनको क्या बना लिया है, माला, इसे कहते पहन लिए भगवान ने, क्या कर लिया, पहन लिया, उनको ऊपर अपने डाल लिया माला। कैसे दिख रहे हैं, तो कह रहे बड़ी शोभायमान हो रहे हैं, ये लीला है। देखिए, जब कोई शत्रु को
किसी भी स्थिति में मारे तो जो शत्रु, जो मारने वाले पक्ष वालों को प्रसन्नता ही होती है। वह स्वरूप ही सबसे वंदनीय अनुकरणीय होता है। वह स्वरूप का क्या हाल है नहीं है। इस लोक में भी कोई शूरवीर है, किसी को मारता है तो मारते समय तो उसके पूरा पसीना हो जाता है, उस मिट्टी में 10 बार पटका पटकी होती है। सब कुछ रहते हुए भी सबकी दृष्टि में कहते देखिए इसका तेजस्वी स्वरूप है, अद्भुत रूप है। कहते कि नहीं कहते? ये तो भगवान की लीला है। भगवान इतना सुंदर रूप धारण कर लिए हैं कि उसको अपने में सब कुछ उसको पहना लिए। उसकी जो अतड़ी है उनको ही माला बना लिए और इन्हें बहुत लंबा चौड़ा वर्णन कर रहे हैं। नखांकुरोत्पाटित हित सरोरुहम, मन नख के अंकुर से उत्पाद का जो सिर त्याग सब कुछ हृदय को निकाल लिया। विसृज्य तस्यानुचारान उदायुधान अहं समन्तात नख शस्त्र पार्ष्ण भी दोरदंडयूथो अनुपथान सहस्रशः सटावधूता जलदाह परापतन ग्रहास्य तद्दृष्टि विमुष्टुरोचिषः अम्भोदयः, सब बड़े बड़े अम्भोदया श्वास हताः विचुक्षुभुर निर्हाद भीता दिविघा विचुक्रसुः द्योस्तत सटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सरपक्षमा च पदादिपीडिता शैलाः समुत्सेयुः अमुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककभो नरे जिरे ततः सभायाम उपविष्टम उत्तमे नृपासने। जो सभा में उत्तम रूप का उसी में जाकर भगवान बैठ गए, इसलिए कह रहे हैं ततः सभायाम उपविष्टम उत्तमे नृपासने संभृत तेजसम विभुम अलक्षित द्वयी रतमर्त्यमर्षणं प्रचंड वक्त्रम नभाज कश्यन निशम लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे प्रहर्ष वेगोत्कलितानना मुहुः प्रसून वर्षैर्बभ्रुषु सुरस्त्रियः। सब अब लोग पुष्प बारिश कर रहे हैं भगवान के ऊपर। और तदा विमान